अमेठी वहां की तेज तर्रार दरोगा रश्मि की मौत के बाद से ही सकते में है। जिस तरीके से दरोगा के सरकारी आवास पर उनका शव लटका मिला, उसके बारे में हर ओर चर्चा हो रही है। 2018 से रश्मि अमेठी में ही तैनात थी और अपने शानदार काम के चलते वो न सिर्फ महिला हेल्प डेस्क की प्रभारी थी, बल्कि महिला चौकी इंचार्ज भी थी। अब तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने वाली रश्मि 22 अप्रैल को सीओ कार्यालय में अफसरों के साथ वॉर रूम की तैयारियों में पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद थी। उसके बाद वो अपने आवास पर चली गई। जब मुंशी उनके कमरे पर गया तो दरवाजा खटकाने पर भी कोई आवाज नहीं आई। जिसके बाद फोन मिलाया तो उनका फोन भी नहीं रिसीव हुआ। मुंशी ने इसकी खबर इंस्पेक्टर को दी। मौके पर पहुंचे थाना इंचार्ज अमर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो रश्मि कमरे के पंखे के सहारे फंदे से लटकी मिली। वहीं इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार से मिलने उनके घर गोसाईगंज पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार का दुख दर्द बांटा, उनके साथ बैठे, घटना की पूरी जानकारी ली, मदद का भरोसा दिया। महिला दरोगा के परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश का कहना था कि रश्मि को जिन कारणों से आत्महत्या करनी पड़ी वो दुखद है, और साथ ही अखिलेश का कहना था कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार थाने पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि जहां जिन पर जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा के लिए, पुलिस पर जिम्मेदारी और भरोसा ये है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं। और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कई सूचनाएं प्रदेश से आ रही हैं जगह जगह से, जहां पर पुलिस के लोगों को दबाव में काम करना पड़ रहा है और दबाव के कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने पिछली बीजेपी सरकार में हुए एटा कांड का भी जिक्र किया। मुझे याद है पिछली जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, एटा की घटना में पुलिस को जेल जाना पड़ा। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ जगह से खबर आ रही है बस्ती की तरफ से कि 50 लाख की फिरौती के लिए एक बेटे को उठा लिया गया। लखनऊ में ये घटना है कि जहां पुलिस की गाड़ी से एक बच्चे को कुचल करके मार दिया गया, और जब परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं तो पुलिस धमकी दे रही है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं। और प्रश्न क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। अखिलेश ने जाति को लेकर बात की थी, जाति को लेकर निशाना साधा, तो बीजेपी की तरफ से जवाब न आए ऐसा कैसे हो सकता था। अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने भी अखिलेश पर जाति को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव जी के चिंतन में जाति से आगे अभी भी कुछ नहीं जाता है। बार बार गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जाति बचा करके वो अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लगता है कि चुनाव परिणाम से शायद उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं, और आज स्वयं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं के बाद कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जहां उनको अपना सजातीय कोई दिखाई पड़ता है वहां तुरंत लाश पर रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी को अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और ये जाति का चश्मा हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगातार उनका पतन, उनकी पार्टी का पतन लगातार होता रहेगा। प्रेशर था या कोई और वजह, यह हत्या थी आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। मामले का सच तो तभी सामने आएगा जब जांच पूरी हो पाएगी। लेकिन जो बात है वो ये है कि देश ने एक होनहार बेटी को हमेशा के लिए खो दिया, जिनके जाने से हुआ शून्य शायद ही कभी भर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।